आज के दिन ये नाम सुर्खियों में रहा, नोएल टाटा। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनियों की जो टाटा जी के निधन के बाद पूरी जो बागडोर है वो नोएल टाटा के हाथ में आ गई है। आज नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया, जो कि आज सुर्खियों में रहा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं नोएल टाटा के बारे में। तो ये हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और टाटा की पूरी हिस्ट्री, जब से टाटा का एम्पायर खड़ा हुआ है तब से, और रतन टाटा के निधन तक की पूरी कहानी इस वीडियो में हमने दिखाई है। रतन टाटा के पिताजी नवल टाटा और माता थी सुनी टाटा। इनके दो बेटे हुए थे, रतन टाटा और जिमी नवल टाटा। इनके पिताजी की दो शादियां हुई थी, जो सुनी टाटा से हुई थी, दूसरी शादी हुई थी सिमोन टाटा से। तो सिमोन टाटा और नवल टाटा के पुत्र थे नोएल टाटा। तो यहाँ बात करते हैं हम नोएल टाटा की। तो नोएल टाटा इस समय आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज इनको चेयरमैन चुना। टाटा ट्रस्ट के अब जो चेयरमैन है, जो कमान है, वो नोएल टाटा के हाथ में आ गई है। तो हम देखते हैं कि नोएल टाटा के हाथ में कमान आने से किन कंपनियों में क्या असर पड़ सकता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में 4 ऐसी कंपनियों की बात करेंगे जिनका संबंध नोएल टाटा से सीधा है। हम सीधा संबंध इसलिए कह रहे हैं कि नोएल टाटा इन 4 कंपनियों के एमडी और चेयरमैन रहे हैं, और लगभग 7 से 11 साल इन कंपनियों के साथ उन्होंने समय दिया है। इन कंपनियों को ऊपर तक ले जाने में नोएल टाटा का काफ़ी योगदान है। तो नोएल टाटा वैसे तो इस समय आयरलैंड में बिजनेस संभाल रहे हैं, लेकिन आज उनको चेयरमैन का पद दिया गया, तो उसके अनुसार चेयरमैन का जो असर सीधा प्रभाव डालेगा वो इन 4 कंपनियों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज मार्केट में इन 4 कंपनियों में इस चीज़ का हमें एक सेंटीमेंट भी दिखाई दिया। तो सबसे पहली ये कंपनी टाटा स्टील। टाटा स्टील में उन्होंने बतौर एमडी और चेयरमैन समय दिया है, और टाटा स्टील को काफ़ी योगदान उनका रहा है। तो टाटा स्टील में हम यहाँ पे समझते हैं टेक्निकल एक चार्ट में हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, और इनके आने से इन 4 कंपनियों में क्या हमें टेक्निकल व्यू निकल के आ रहा है। तो टाटा स्टील की पहले बात करते हैं हम। तो टाटा स्टील में यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो है इसका, यहाँ पे आप चार्ट में देखिए कि लगातार ये अपसाइड में ट्रेंड कर रही थी। यहाँ से इसका ट्रेंड ब्रेक होता है और ये एक लोअर साइड में आती है, जो कि लगभग 140-45 के पास सपोर्ट लेती है, और वहाँ से इसने एक अप ट्रेंड शुरू किया है। तो इसका ट्रेंड यहाँ पे एक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें इसके ब्रेकआउट की, तो इसका ब्रेकआउट लेवल है 170 का। यदि 170 से ऊपर ये निकलता है तो यहाँ पे सीधा असर दिखाई देगा, क्योंकि हम यहाँ पे चार्ट में ही देख सकते हैं, हमारे पास जो न्यूज़ आती है वो एक्चुअली आती है बाद में। मार्केट उस पर रिएक्शन पहले दे देता है, और उस रिएक्शन को हम केवल चार्ट ही एक हमारे पास ऐसा जरिया होता है जहाँ पे हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का एहसास मार्केट को पहले हो गया था जब से रतन टाटा जी बीमार थे, कि उनके बाद बागडोर किसके हाथ में आएगी। तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में लगभग लास्ट इस वीक की हम बात करें तो उसमें ट्रेंड आपको वहाँ पे एक अलग मूव दिखाई दिया, टाटा इन्वेस्टमेंट में मूव दिखाई दिया, और वोल्टास में मूव दिखाई दिया। ये ऐसी 4 कंपनियां रही हैं जहाँ पे नोएल टाटा सीधे संबंध रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बतौर एमडी और चेयरमैन के रूप में काम किया है। अब हम टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। जो एक लगातार गिरावट चल रही थी, ये गिरावट देखिए, और ये गिरावट यहाँ से ऊपर आई है जब से रतन टाटा जी लगभग एक बीमार रहे। तो यहाँ से एक उछाल आया कंपनी में, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया, जो पहले उसका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता था। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद फिर इसने सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट के बाद फिर वो रेजिस्टेंस में चेंज हो गया। तो आप ये इसमें ट्रेंड देख सकते हैं कि अब इसने फिर से एक ट्रेंड यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए लगभग ये तैयार हो रहा है, और नीचे से ये सपोर्ट की हम बात करें तो नीचे वाली लाइन इसमें सपोर्ट का काम करेगी।
तो इसको आप मोमेंटम के रूप में देख सकते हैं। यदि ये मोमेंटम यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो वो आपका एसएल होगा। जो एसएल आएगा वो 156 का लगभग आएगा। टाटा इन्वेस्टमेंट, तो टाटा इन्वेस्टमेंट में भी लगभग वही चीज़ दिखाई दे रही है। ये देखिए, आप चार्ट देखिए, ये 1 डे कैंडल में चार्ट है। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न कंफर्म हो रहा है जो कि आगे की साइड में नैरो हो रहा है। तो हम टेक्निकल जब भी जाते हैं, और हमने आपको हमेशा ये बताया है कि जब कोई आगे की साइड चीज़ नैरो हो, एक उसका जो दायरा है, जो रेंज है, जो जोन है, वो सिमटता हुआ नज़र आए, तो वहाँ पे एक बड़े मूव की संभावना होती है। वो मूव हो सकता है नीचे की साइड हो, वो मूव हो सकता है ऊपर की साइड हो। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड देखना है। ऊपर का साइड जो है वो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो ये नया एक अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। और यदि नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर वो ये जोन, आपको ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में यहाँ पे फंसता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी जो है उसका ट्रेंड है, अभी अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। कंपनी है ट्रेंड जो कि लगातार अपसाइड मूव कर रही है, और ये उसमें एक अच्छा कहें, एक जोन कहें, लेकिन ये जोन आगे की तरफ फैल रहा है। तो फैल जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें कि एक ये सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा है और एक ये स्विंग के रूप में काम कर रहा है। तो इसने ये स्विंग क्रिएट किया है। यदि यहाँ पे ये ब्रेकआउट करता है जो कि है 8366-70 रुपये के आसपास, यदि ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि ये नया अपसाइड बनाने के लिए लगभग तैयार दिख रहा है, और ये इसमें एक संभावना बन सकती है। नीचे की साइड हम बात करें तो सपोर्ट का काम करेगा 7260 रुपये का, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। चौथी कंपनी है वोल्टास। वोल्टास में जो चीज़ नज़र आ रही है, पहले हम इसको आपको 1 डे कैंडल में दिखाते हैं। ये 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे देखिए, इसमें जो लगातार स्विंग क्रिएट हो रहा है वो ये देखिए, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग और ये चौथा स्विंग। अब ये स्विंग यहाँ पे एक रिवर्सल का रूप दे रहा है, वो हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे हमने पहचाना कि यहाँ पे रिवर्स की संभावना है। लेकिन वैसे देखा जाए तो इस स्विंग कंप्लीट करने के लिए इसको यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको समझाते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम में, और वो टाइम फ्रेम होगा 4 घंटे का। तो ये है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सपोर्ट और ट्रेंड का काम कर रहा है, यहाँ से आप एक नई ट्रेंड लाइन डालें तो यहाँ से एक स्विंग ये लगभग बन के तैयार हो गया है, और इस स्विंग के बाद अब यहाँ से एक रिवर्सल की फिर से स्विंग की संभावना बन रही है। तो आप यहाँ पे इसका ये एसएल रखने के साथ 1740 रुपये के आसपास एसएल होगा। ये एसएल के साथ यहाँ पे आप स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टडी कर सकते हैं इसका चार्ट। तो ये थे 4 ऐसे कंपनियां जिनमें नोएल टाटा का सीधे सरोकार है, और इनमें एक मूव भी दिखाई दे रहा है। तो साथियों, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।